स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, जो कि अपना बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग चल रहा था 2024 के लिए, तो उसका जो आपका कैप राउंड 4 था ना, तो उसका रिजल्ट आज अनाउंस होने वाला था। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना सीईटी सेल का, तो वहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट जो है जारी किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, इस लिस्ट के अंदर आपको दो कंडीशन देखने को मिल जाएगा। एक तो आपको यहाँ पर कॉलेज जो है अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सीट मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, तो भी डिटेल में जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई बच्चा है जिसका कि कैटेगरी अलग है लेकिन सीट अलॉटमेंट ओपन कोटा के थ्रू हुआ है, या फिर उसके नेम के सामने अगर ईएमडी ईएमआर आया है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है या फिर जिन्होंने पहले ज्वाइन करके रखा था राउंड 1 राउंड 2 के अंदर, लेकिन वो अपना सीट जो है विदाउट पेनाल्टी पे किए बिना अगर यहाँ पर एग्जिट करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो गवर्नमेंट का या फिर प्राइवेट कॉलेज का, तो आप कब तक कर सकते हो उसकी भी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ जो अपना और एक डाउट था कि अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पर अभी ऑनलाइन अलॉटमेंट नहीं हुआ है 4th राउंड के अंदर आपको, तो आप यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट राउंड कंडक्ट हो जाएगा ना स्पॉट राउंड का, तो वहाँ पर आप जा सकते हो और नहीं जा सकते, या फिर स्पॉट राउंड के लिए कौन सा बच्चा एलिजिबल रहेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको स्पॉट राउंड के लिए जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसका भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप अलॉटमेंट लीड को ध्यान से रीड करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बच्चा नजर आ जाएगा, इसका कैटेगरी आपको NTD नजर आ रहा है, कोटा जो है ओपन अलॉटमेंट नजर आ रहा है। इसके नेम के सामने आपको एक कॉलेज का नेम नजर आ रहा है। इसका मतलब यही होता है कि इस बच्चे को यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, NTD कैटेगरी का था, ओपन कोटा का सीट दिया हुआ है। अगर आपको किसी अदर कोटा का मतलब आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, आपको ओपन कोटा का भी अलॉटमेंट हो जाएगा ना, देन उस कंडीशन के अंदर भी आपको यहाँ पर कैटेगरी का 100% बेनिफिट मिल जाता है। बस आपका जो कैटेगरी है ना वो आपका करेक्ट होना चाहिए। देन बात करें यहाँ पर किस बच्चों को सिंहगढ़ वाला कॉलेज मिल चुका है, लेकिन इस बच्चों का यहाँ पर राउंड 4 के अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिसको राउंड 1 राउंड 2 या फिर राउंड 3 तक अलॉटमेंट हो गया था, तो इसने कॉलेज को ज्वाइन करके वहाँ पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके रखा था। RAT का मतलब यही होता है कि इस बच्चे ने राउंड 3 तक अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया था, इसने राउंड 4 के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया था। देन आपको थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, नो चेंज वाला एक बच्चा नजर आ जाएगा। इसके सामने GMC नर्सिंग है नांदेड़ वाला, और नो चेंज नजर आ रहा है, मतलब इस बच्चे ने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था, कोई रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल किया था। लेकिन जो आपका 4th राउंड था ना, इसके अंदर इसको कोई नया कॉलेज नहीं मिला है, वही कॉलेज इसको यहाँ पर फिर से अलॉटमेंट हो गया है। तो अभी ये बच्चा वहाँ पर उसी कॉलेज के अंदर जाके अपना रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकता है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन पते की बात यही होती है कि यहाँ पर आपको 2nd नंबर वाला जो बच्चा है ना OBC कैटेगरी का, तो इसको यहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ रहा है, मतलब इसको राउंड 4 के अंदर कोई भी सीट जो है अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इस बच्चे को सीट नहीं मिला, इसका मतलब यही होता है। तो अभी ये बच्चा ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर जो भी राउंड 1 से लेकर 4 राउंड हुए ना, तो वहां तक इसको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, या फिर हो सकता है कि राउंड 1 राउंड 2 में राउंड 3 में सीट मिला था, लेकिन इस बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, राउंड 4 के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन राउंड 4 का कट ऑफ ज़्यादा गया, हो सकता है इसने जो कॉलेज डाले थे उनके लिए, इसलिए इसको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो इस बच्चे को कोई भी यहाँ पर सीट नहीं मिला है, यानी कि अभी इसको यहाँ पर 4th राउंड के अंदर कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपके नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो दिन आप एडमिशन तो कर सकते हो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जो अपना स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, तो वहाँ पर जाके आपको अपना एडमिशन करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिन बच्चे है ना उनके नेम के सामने अगर चॉइस नॉट अवेलेबल आपको नजर आ रहा है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जो स्पॉट राउंड का नोटिस है ना उस हिसाब से जो कि टाइम दिया है आपको अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर आप ऑफलाइन जाके अपना अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो, तो वहाँ से आपको फिर अलॉटमेंट हो जाएगा और आपको वहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग के लिए 2024 के लिए एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको राउंड 1 से लेकर 4th राउंड तक ऑनलाइन अलॉटमेंट हो गया है, आपने कॉलेज ज्वाइन करके रखा है, वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल करके रखा है, तो देन उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर स्पॉट राउंड के लिए नहीं जा सकते हो। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि जो मतलब मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट से आता है और जिसको अलॉटमेंट हो चुका है, उसका कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप 22 तारीख तक जो है अपना सीट छोड़ सकते हो, वहाँ जाके जो है आपने रिटेंशन वगैरह फिल करके रखा था ना 3rd राउंड तक, वो कैंसिल कर सकते हो। या फिर अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हो गया होगा 4th राउंड के अंदर, तो देन आप वहाँ पर ज्वाइन मत करिएगा, आप सीधा यहाँ पर स्पॉट राउंड के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। तो स्पॉट राउंड के अंदर जाके आप जो भी फीस वगैरह होगा, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, वहाँ पर सबमिट करके आप सीधा आपके नियर बाय कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो।
लेकिन जो आप सीट छोड़ रहे हैं ना, उससे पहले आप कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट होते हैं या नहीं होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल लीजिएगा। देखो अभी आपको कुछ बच्चे जो है ना, उनके नेम के सामने आपको EMD EMR नज़र आ जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी ये जो बच्चा है ना, यहाँ पर इसके नेम के सामने आपको यहाँ पर EMD नज़र आया था, मतलब इसका स्कोर क्या था, ज़्यादा था, OBC कैटेगरी का बच्चा था, ओपन का सीट अलॉटमेंट किया गया था, तो इसका स्कोर ज़्यादा था इसलिए इसने ओपन का सीट बुक कर लिया। देन इसका जो बचा हुआ सीट है ना OBC का, वो वैकेंट हुआ, इसलिए यहाँ पर EMD नज़र आ रहा है, मतलब इसने अपने कैटेगरी का सीट अपने कैटेगरी के कम स्कोर वाले बच्चे को डोनेट किया है, इसलिए यहाँ पर आपको EMD नज़र आ जाएगा। इसने ओपन का सीट बुक कर लिया, OBC कैटेगरी का जो बचा हुआ सीट है ना, इस कैटेगरी का जो कम स्कोर वाला बच्चा होगा ना, उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। तो देन उसके नेम के सामने आपको यहाँ पर EMR नजर आ जाएगा। तो EMD का मतलब होता है कि आप ओपन कैटेगरी का सीट बुक कर रहे हो और अपना जो सीट है ना, वो अपने कैटेगरी के कम स्कोर वाले बच्चों को यहाँ पर शेयर कर रहे हो। जो बच्चा डोनेट करेगा सीट को, उसके नेम के सामने EMD नजर आ जाएगा, और जो बच्चा कैटेगरी का सीट लेगा ना, तो उसके नेम के सामने EMR नजर आ सकता है, मतलब आपने डोनेट किया तो उसने वहां पर सीट को गेन किया। अब यहाँ पर अगेंस्ट ACBC नजर क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है बच्चा OBC कैटेगरी का लेकिन ACBC कैटेगरी के बहुत सारी सीट वैकेंट थे। हो सकता है कि इस कॉलेज के अंदर जो है ACBC कैटेगरी के कोई भी बच्चे ने जो यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इस बच्चों के यहाँ पर ACBC कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, अगर कोई ST कैटेगरी का बच्चा अप्लाई नहीं करेगा तो उसका सीट अगेंस्ट जाएगा और वो SC कैटेगरी के बच्चों का अलॉटमेंट किया जाता है। वैसे अगर ACBC वाला बच्चा अप्लाई नहीं करेगा तो उसका सीट जो है OBC कैटेगरी वाले बच्चे को दिया जाता है। या फिर कई बार आपको इस लिस्ट के अंदर ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि कोई सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है लेकिन वहाँ पर कोई गर्ल्स अप्लाई ही नहीं करेगी, उसके इसके अंदर जो है वो कॉलेज के अंदर बॉयज़ को भी अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज था, मुझे अलॉटमेंट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिल जाएगा और आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी 100% दिया जाएगा। बस जो उस कोटा होता है या फिर उस रिजर्वेशन के लोग वहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर वो चेंज जो है ना वहाँ पर किया हुआ आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि कई बार गर्ल्स के कॉलेज के अंदर बॉयज़ को भी अलॉटमेंट किया जाता है। अगर कोई गर्ल्स वहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं करेगी तो दिन उस कंडीशन के अंदर देखो अभी जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है उनको क्या करना है, और जिनको नहीं हुआ है उनको क्या करना है। जिनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ रहा है ना, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, सीधा स्पॉट राउंड के अंदर जाके अपना एडमिशन कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्पॉट राउंड के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है, वहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो। देन उसके बाद जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है ना, वो बच्चा भी क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना 22/9/2024 6 PM तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हॉलीडे होगा उस दिन भी आप वहाँ पर ज्वाइन करके अपना एडमिशन ले सकते हो। आपको क्या करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपको फीस मांग लेगा ना कॉलेज, तो उतना फीस लेके आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट फीस वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो, अपना एडमिशन यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। देन आप यहाँ से डिग्री अपना कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन नजर आ जाएगा। या फिर अगर आपको नहीं लेना है तो आप यहाँ पर सीधा फ्री एग्जिट कर लीजिएगा, कॉलेज को विजिट मत कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पर मत सबमिट कर लीजिएगा, और सीधा आप यहाँ पर स्पॉट राउंड के अंदर जाके अपना फेवरेट कॉलेज आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको स्पॉट में नहीं जाना है तो देन आप यहाँ पर ड्रॉप करके फिर से एक बार एग्जाम देके नीट के लिए या फिर BSc नर्सिंग के लिए नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग 100% पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर अगर कोई बच्चा है जिसको कि यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया था, थर्ड राउंड तक उसने रिटेंशन फॉर्म फिल करके रखा था, लेकिन अभी आप यहाँ पर अपना विदाउट पेनल्टी के थ्रू BSc नर्सिंग का एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो, तो 22 तारीख आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना, तो उससे पहले आप कैप राउंड का एडमिशन कैंसिल कर सकते हो और स्पॉट राउंड के अंदर जाके आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर आप बिना पेनल्टी का एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो ना, तो 30 तारीख आपको यहाँ पर लास्ट देखने को मिल जाएगा। तो 30 तारीख से पहले आप यहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल कर लीजिएगा, आपको कोई पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं होगी। देखो जो भी आपकी अलॉटमेंट लिस्ट को लेके, या फिर आपको अगर सीट मिला है तो आगे क्या करना होगा, सीट नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा, ये जो भी आपके कॉमन डाउट थे ना, पूरा मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी आपका BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का अपडेट रहेगा या फिर एग्जाम कब हो जाएगी, सिलेबस क्या होता है, तो उसकी भी हर एक डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर का काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको इसी चैनल के ऊपर एकदम डिटेल एक्सप्लेन करके हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।